नमस्कार, मैं अभय कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने फेसबुक पेज के माध्यम से और हमारा जो यूट्यूब चैनल है बायोलॉजी बाय अभय कुमार सर उसके माध्यम से। बेटा, आज हम पढ़ रहे हैं जूफिली या हम कह सकते हैं जंतु परागण। जंतु परागण क्या है, किस लिए होता है, ठीक है। और इसमें जंतु परागण में बहुत सारे परागण होते हैं, कीट परागण, घोंघा परागण, पक्षी परागण, चींटी परागण, चमगादड़ परागण। ये सारे कुछ हम इस वीडियो के मतलब पार्ट बाई पार्ट पढ़ेंगे। प्रत्येक परागण का अपने आप में एक स्पेशली वीडियो होगा, वो आप देखकर अपना नॉलेज बढ़ा सकते हैं और अपना सिलेबस पूरा कर सकते हैं। अब हम बात करें जंतु परागण की। जंतु परागण यहाँ ये दिया हुआ है जंतु परागण, तो हम कह सकते हैं ये किससे होता होगा बेटा? जंतुओं से होता है। पुष्पों में जंतुओं द्वारा होने वाले परागण को पुष्पों में द्वारा होने वाले परागण क्या बेटा? होने वाले परागण को जंतु परागण कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? जंतु परागण कहते हैं। जंतु परागण साधारणतः हम कह सकते हैं कीट पक्षियों और किससे बेटा? कीट पक्षियों, चमगादड़ और घोंघा द्वारा होता है। चमगादड़ व घोंघा द्वारा होता है। ठीक है, यह निम्न प्रकार का है। नंबर फर्स्ट हम बात कर लेते हैं किससे से, जैसे कि हम बात करें कीट परागण। नंबर 2 हम बात करें तो क्या है बेटा? पक्षी परागण। नंबर 3 हम बात करें तो क्या बेटा? थर्ड है हमारा क्या बेटा? घोंघा परागण। नंबर 4 बात करें तो नंबर 4 है चींटी परागण। और नंबर 5 है बेटा चमगादड़। ठीक है, चमगादड़ परागण। ये हमारे टॉपिक हैं और इनको हम अच्छी तरीके से पढ़ने का प्रयास करेंगे, अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करें। ऐसा नहीं है कि कोई टॉपिक आपको समझाया नहीं जाएगा। एक एक टॉपिक किताब का बहुत अच्छी तरीके से एनालिसिस करके आपको बताया जाएगा कि ये होते हैं। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे आज इसमें कीट परागण। ठीक है, कीट क्या होते हैं, कीट परागण क्या होते हैं, ये आपने लिख लिया होगा, आशा करता हूं। समझने का आप पूरा प्रयास करना, हम आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। विभिन्न प्रकार के कीटों द्वारा होता है। ठीक है, जैसे कीट परागण तो कीटों द्वारा ही होगा। जैसे हम बात करें बीटल ततैया, तितली, ये क्या है? कीट है। मधुमक्खी या हम कह सकते हैं बेटा बिना उड़ने वाले स्लग, बिना उड़ने वाले सलाद, मौत बोलते थे। क्या बोलते हैं? मौत, कीड़े होते हैं वो। आप कीट परागण के लिए महत्वपूर्ण है। ये सभी किसके लिए महत्वपूर्ण है बेटा? हम कह सकते हैं कीट परागण के लिए महत्वपूर्ण। कीट परागण के लिए महत्वपूर्ण है। आशा कर रहा हूं ये सभी आपको समझ में आ रहे होंगे और समझने का आप बहुत अच्छी तरीके से प्रयास भी कर रहे हैं। ये मजा आने वाला है, ये ध्यान। ठीक है, कुछ कीट क्या होते हैं? दिन में खिलने वाले पुष्पों पर जाते हैं। कुछ कीट, यहां का लिख देता हूं, कुछ कीट दिन में पुष्प खिलते हैं उन पे जाते हैं, पुष्प खिलते हैं उन पे जाते हैं, जाते हैं। वो कौन से कीट है वो मैं आपको बता देता हूं। वह कौन से कीट है? जैसे तितली, ततैया और मक्खी। ठीक है, तितली,
ततैया और मक्खी। ये बेटा ऐसे कीट हैं जो दिन में जाते हैं, दिन में पुष्प खिलते हैं उनमें, और कुछ कीट ऐसे होते हैं जो रात में जो पुष्प खिलते हैं उन पे जाते हैं। ठीक है, कुछ कीट कैसे होते हैं जो रात में कुछ कीट रात में खिलने वाले पुष्पों पर जाते हैं, पुष्पों पर जाते जैसे हम बात कर रहे हैं मॉ। ठीक है, मॉ का कीट है वो रात में खिलने वाले पुष्पों पर जाता है। लगभग हम कह सकते हैं 80% जो परागण होता है वो मक्खियों अथवा मधुमक्खियों से होता है। कितना बेटा? 80% जो कीट परागण होता है वो किससे होता है? मक्खी अथवा मधुमक्खी से होता है। मक्खी से होता है। आशा कर रहा हूं यह आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, इतना आपको मैंने समझाने का प्रयास किया। आप इसे लिख सकते हैं, देख लीजिएगा। मैं एक बार चेक कर लेता हूं कि आपको ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है नहीं दे रहा है। ठीक है, हाँ, ये आपको अच्छी तरीके से दिखाई दे रहा है। अब इसको मैं रफ कर देता हूं। ठीक है, देखो, कीट परागित पुष्पों में पाए जाने वाले अनुकूल, कीट परागत पुष्पों में पाए जाने वाले क्या रहेगा? अनुकूलन। कीट परागत पुष्पों में पाए जाने वाले अनुकूलन। अनुकूलन क्या है? रंग। ठीक है, नंबर फर्स्ट पर हम बात कर रहे हैं कलर, रंग की, या हम कलर की बात करें। कीट परागत पुष्प कीटों को आकर्षित करने के लिए चमकीले रंग के होते हैं। क्या होते हैं? पुष्प होते हैं वो कैसे होते हैं? चमकीले रंग के। एक चमकीले रंग के होते हैं तो इन्हें क्या होता है कि जो कीट होते हैं उन्हें क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। कीटों को क्या करते हैं? कीटों को आकर्षित करते हैं। आशा कर रहा हूं यह सब आपको समझ में आ रहा होगा। एक टॉपिक, एक पॉइंट यहां पे समझाने का प्रयास कर रहा हूं। फिर कभी कभी दल या प्रदल के साथ सहपत्र, बाह्यदल और पुंकेसर तक भी रंगीन होते हैं। क्या बेटा? दल, बाह्यदल, सहपत्र, ये सभी क्या होते हैं? कलरफुल होते हैं, या हम कहते हैं रंगीन होते हैं। कभी कभी, ठीक है, कभी कभी रंगीन होते हैं। रात्रि में खुलने वाले पुष्प प्राय सफेद रंग के होते हैं। यहां पे देखो, रात्रि में खिलने वाले पुष्प कैसे होते हैं बेटा? पुष्प सफेद रंग के होते हैं। सफेद रंग के होते, ठीक है, सफेद रंग के होते हैं ताकि रात्रि में कीटों को आकर्षित कर सकें। किस लिए होते हैं सफेद रंग के? इसलिए होते हैं ताकि हम कह सकते हैं कि ये क्या कर सकें? कीटों को आकर्षित कर सकें। आया समझ में? तो यह है पहला अनुकूलन, आपको समझ में आया होगा, रंग या कलर। फिर आता है सुगंध। क्या बेटा? सुगंध। ठीक है, सुगंध में देखो, रात्रि में खिलने वाले पुष्पों में तेज सुगंध होती है। रात्रि में खिलने वाले पुष्पों में तेज सुगंध होती है। क्या होती है? तेज सुगंध होती। रात्रि में खिलने वाले पुष्पों में क्या होती है? तेज सुगंध होती है। ठीक है, तेज सुगंध होने के कारण क्या होती है? जो दूर दूर से कीटों को क्या करती है? आकर्षित करती है। ये सुगंध क्या करती है?
दूर दूर कीटों को दूर दूर से कीटों को आकर्षित करती है। आशा कर रहा हूं यह आपको समझ में आ रहा हो। आकर्षित करती है, जैसे रात की रानी, ये पेड़ होता है, इस पे व्हाइट कलर के फूल आते हैं जो रात में खिलते हैं। रात की रानी की बाद हम बात कर रहे हैं हार श्रृंगार। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं हार श्रृंगार का बेला मालती। ये ऐसे पुष्प हैं बेटा जो बेटा रात के समय बहुत ज्यादा सुगंध देते हैं और कीटों को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। ठीक है। कुछ पौधों में निकली गंध हमारे लिए असह्य होती है और कुछ कीटों को यह बहुत पसंद आती है। मतलब हम ये कह सकते हैं उनमें जो गंध आती है वह बहुत ही बदबूदार गंध देती है। ठीक है। या हम ऐसे इस प्रकार कह सकते हैं कि उनकी गंध को हम सह नहीं सकते। पर ठीक है, कुछ पौधे ऐसे होते हैं, यहां थोड़ा यही लिख देता हूं, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिसमें निकली गंध आती है। कैसी निकली गंध आती है और क्या होता है, कुछ कीटों को बहुत पसंद आती है। कुछ कीटों को बहुत पसंद आती है। तो यह आपको समझ में आ रहा होगा वो कौन से, काली एरम नाम का आती है, किंतु कुछ कीटों को बहुत पसंद आती है, जैसे रेफलीसिया। कौन सा बेटा, रेफलीसिया। ठीक है, रेफलीसिया। और यहां पे हम बात कर रहे हैं बेटा रेफलिया से सड़े मांस जैसी काली एरम से मनुष्य के मल जैसी गंध आती है। रेफलीसिया से सड़े मांस, जैसे कोई गल जाता है उस सड़े मांस जैसी, और काली एरम से, क्या बेटा, काली एरम से हम कह सकते हैं कि इसमें कैसी आती है, मनुष्य का जो मल होता है उसमें जैसे बदबू आती है उस तरह की। ठीक है, मनुष्य के मल जैसे, मनुष्य के मल जैसी बदबू आती है। आशा कर रहा हूं यह आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आती है। ये जो विभिन्न प्रकार की स्वभोजी या मलभोजी मक्खियों को क्या करता है, आकर्षित करता है। ठीक है, स्वभोजी और मलभोजी। स्वभोजी व मलभोजी मक्खियों को आकर्षित करता है। ठीक है, तो यह चीजें आपको यहां पे मैंने समझाने का प्रयास किया। सुगंध, अब सुगंध के बाद क्या है वह टॉपिक अब हम अच्छी तरीके से पढ़ने का बेटा प्रयास करें। अब है मकरंद। क्या बेटा, मकरंद। ठीक है, मकरंद क्या होता है वो आज हम इसमें समझने का प्रयास करें। समझाने का मैं इतनी सारी वीडियो बना दूंगा बेटा, जो आप सिलेबस कंप्लीट करते करते कितनी वीडियो देते। ठीक है, पर आप देखोगे तभी जब आप इस YouTube चैनल पे टच पाओगे, क्योंकि यहाँ कंटेंट नहीं, कंटेंट से भरा पूरा प्लेटफॉर्म ही है। ठीक है, नंबर 3 है मकरंद की अगर मैं बात करूं बेटा, तो यहाँ मकरंद पुष्पों में पाई जाने वाली विशेष ग्रंथियों से बनता है। मकरंद कहां से बनता है, पुष्पों में पाई जाने वाली विशेष ग्रंथियों से बनता है। विशेष ग्रंथियों से बनता है। ठीक है, विशेष ग्रंथियों से बनता है। इन ग्रंथियों को मकरंद कोश कहते हैं। क्या कहते हैं, इन ग्रंथियों को हम ये कह सकते हैं बेटा कि इन्हें मकरंद कोश कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा,
मकरंद कोश कहते हैं। इन ग्रंथियों को मकरंद कोश कहते हैं। ठीक है, इन ग्रंथियों को मकरंद कोश कहते हैं। यह कीटों, विशेषकर तितलियों और मधुमक्खियों व मक्खियों को आकर्षित करता है। किसको? हम ये कह सकते हैं तितली और मक्खी अथवा मधुमक्खी को विशेषकर आकर्षित करता है। ठीक है, तितली, मक्खी अथवा मधुमक्खी को विशेष करके कर रहा है, आकर्षित कर रहा है। कीट मकरंद के लिए पुष्प पर जाते हैं। कीट मकरंद, या हम कह सकते हैं भोजन के लिए पुष्प पर जाते हैं। कौन? कीट किसके लिए जाते हैं? भोजन के लिए या मकरंद के लिए कहां जाते हैं? पौधे पर या पुष्प पर जाते हैं। अनजाने में ही परागकण इनके पैरों अथवा पंखों पर चिपक जाते हैं। जो परागकण होते हैं, इन्हें मालूम नहीं होता है, फिर भी परागकण पैरों व पंखों से चिपक जाते हैं। परागकण पैरों व पंखों से क्या होते हैं बेटा? चिपक जाते हैं। ठीक है, चिपक जाते हैं। और क्या होता है बेटा? और दूसरे पुष्प पर जाने से परागण क्रिया हो जाती है। और ये क्या करते हैं? दूसरे ही पुष्प पे बैठते हैं, दूसरे पुष्पों पे जाने से परागण हो जाता है, परागण की क्रिया हो जाती है। ठीक है, हो जाती है। अब हम एक बात और आपसे कहना चाहते हैं कि यह एक प्रकार से सहजीवन की प्रक्रिया है। कैसी बेटा? हम ये कह सकते हैं यह जो प्रक्रिया है वो क्या है? सहजीवन की प्रक्रिया। सहजीवन की प्रक्रिया है। हम यहां आपको एक एक टॉपिक को अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपको कोई चीज नहीं बता पा रहे हैं या हम आपको नहीं समझा पा रहे हैं। नहीं बेटा, हम आपको यहाँ पर एक एक लाइन को, एक एक टॉपिक को खोलकर पढ़ रहे हैं। कुछ पादप तो केवल विशेष प्रकार के कीट द्वारा ही परागत हो सकते हैं। ठीक है, कुछ पादप ऐसे होते हैं जो विशेष प्रकार के कीट होते हैं, उनसे ही परागत हो सकते हैं, अन्यथा परागण उनमें संभव नहीं होता है। कहने का मेरा अभिप्राय यह है कि कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो ओनली कीटों से ही परागण कर सकते हैं। अगर वो कीट नहीं जाएंगे तो उनमें परागण होना संभव नहीं। तो आशा कर रहा हूं यह भी आपको समझ में आया होगा। अब हम बात कर रहे हैं परागकण की। किसकी बेटा? हम इसमें बात कर रहे हैं बेटा परागकण की। यह है, आप लिख लीजिएगा, 5 सेकंड का आप पे टाइम है। क्या आप वीडियो इस पोस्ट करके इसे नोट कर सकते हैं। चलो अब देखो यहां, अब हम बात कर रहे हैं यहां पे बेटा, यहां मैं बात कर रहा हूं परागकण की। परागकण की अगर मैं बात कर रहा हूं यहां पे, तो परागकण संख्या में कम होते हैं। इनमें क्या होगा? परागकण संख्या में कम होते हैं। संख्या में क्या होते हैं? कम होते हैं, तथा चिपचिपे, ठीक है, शल्यमय होते हैं। कैसे होते हैं? चिपचिपे, या हम बोल सकते हैं शल्यमय होते हैं, जिससे ये कीट के शरीर पर आसानी से चिपक जाते हैं। जिससे क्या होता है? कीट के शरीर पर आसानी से चिपक जाते हैं।
आसानी से क्या होते हैं, चिपक जाते हैं। किसके लिए चिपके होते हैं? इसके लिए। ठीक है, बहुत से कीटों के लिए परागण एक उत्तम भोजन भी होता है। क्या जो परागण होता है, या हम बोल सकते हैं परागकण होते हैं, वह बहुत से कीटों के लिए उत्तम भोजन होता है। उत्तम भोजन होता है, भोजन होता है। पीली कटेली, क्या बेटा? पीली कटेली, पोस्त, आलू आदि के पुष्पों में मकरंद का क्या होता है? अभाव होता है। पीली कटेली, पोस्त और आलू में मकरंद का, पीली कटेली, पोस्त, आलू में मकरंद का क्या होता है बेटा? अभाव होता है। अभाव होता है। ठीक है, पीली कटेली, पोस्त और आलू में मकरंद का क्या होता है? अभाव होता है। लेकिन परागकण अधिक संख्या में पैदा होते हैं। जो परागकण होते हैं इनमें, ठीक है, परागकण अधिक संख्या में, परागकण अधिक संख्या में क्या होते हैं बेटा? पैदा होते हैं, पैदा होते हैं। आशा कर रहा हूं यह भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, क्योंकि कुछ कीटों के लिए परागकण उनका भोजन होता है, यह मैंने आपको इसमें ही बता दिया। कीटों के लिए क्या? परागकण उनका भोजन ही होता है, वो खाते हैं। ठीक है, और मस्त रहते हैं, उड़ते रहते हैं, एक पे से उस पे, इस पे से उस पे, उस पे से उस पे। यह चीजें आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आए। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे पुष्पों के आकार। ठीक है, लिख लेना इसको और समझ लेना। पुष्पों का आकार, पुष्पों का आकार, पुष्पों के आकार में कीट परागित पुष्प बड़े व भड़कीले रंगों के होते हैं। कैसे रंग के? कीट परागित पुष्प बड़े बड़े होते हैं, वह कह सकते हैं भड़कीले रंग के, भड़कीले रंग के होते हैं, भड़कीले रंग के होते हैं। छोटे पुष्प आकर्षक गुच्छों या पुष्पक्रमों में लगे होते हैं। ठीक है, छोटे जो पुष्प होते हैं वो किसमें होते हैं? छोटे पुष्प, छोटे पुष्प गुच्छे में, गुच्छे में होते हैं। और किसमें बेटा? या पुष्प क्रमों में लगे होते हैं, पुष्प क्रमों में लगे होते हैं, क्रमों में लगे होते, पुष्प क्रमों में लगे होते हैं। और कीटों को दूर से दिख सके, ये क्या कर सकते हैं? ये गुच्छे ऐसे होते हैं जो कीटों को क्या दूर से दिख सके, कीटों को दूर से दिख सके, दिख सके। आशा कर रहा हूं यह भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब हम बात कर रहे हैं बेटा यहाँ पे वर्तकाग्र की स्टेरोमा। ठीक है, वर्तकाग्र, वर्तकाग्र पर क्या होता है बेटा? कीट परागित पुष्पों को वर्तकाग्र प्राय दलपुंज के भीतर स्थित होता है। किसके भीतर? दलपुंज के भीतर, दलपुंज के भीतर स्थित होता है, स्थित होता है। ठीक है, दलपुंजों के भीतर स्थित होता है। इसमें हम पढ़ेंगे आगे, इसमें हम सालविया का जो कीट परागण पढ़ेंगे उसमें मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार, इस प्रकार एक वो होता है इनमें, और यहाँ पे इस प्रकार वर्ता लगे होते हैं, और यहाँ पे मधुमक्खी आकर करते कीट परागण करती है, वो मैं आपको समझाऊंगा ये अच्छी तरीके से। ऐसा नहीं है कोई तब आपको मैं पढ़ दूं, नहीं, आपको वास्तव में बारीकी से पढ़ाया जा रहा है। दलपुंज के भीतर स्थित होता है, क्या होता है? वर्तिकाग्र। ठीक है, कीट परागित पुष्पों को वर्तिकाग्र प्राय कहां पर स्थित होते हैं? दलपुंज के भीतर स्थित होते हैं। और यह चिपचिपा खुरदरा होता है। कैसा होता है बेटा? चिपचिपा, वह खुरदरा होता है, वह खुरदरा होता है, वह खुरदरा होता है, जिससे परागण इसकी जगह पर आसानी से चिपक जाए। क्या बेटा? जो परागण होते हैं वो क्या है? परागकण। ठीक है, क्या परागकण होते हैं
वह आसानी से क्या हो जाए, चिपक जाए। यह आपको यहाँ पे समझ में आया होगा, बहुत अच्छी तरीके से समझ रहे हैं। ऐसा नहीं है कोई टॉपिक को हम लोग पढ़ने का प्रयास कर रहे होंगे। अब कुछ इंपॉर्टेंट जो फैक्ट हैं, जो इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं वो आप समझ लो, ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे साल्विया में कीट पराग। टॉपिक हमारा नेक्स्ट वीडियो में आपको देखो, मधुमक्खियां समझ लो, इनके बारे में जान लो। मधुमक्खियां, ठीक है, मधुमक्खियां ये नीले व पीले रंग की ओर आकर्षित होती है। सबसे ज्यादा कहां, पीले व नीले रंग पे आकर्षित होती है, ठीक है। जैसे बोगेनविलिया नाम का पौधा होता है, उसका जो रंग होता है नीला या पीला होता है। आर्किड, ठीक है, लार्क स्पर्क आगे आग की पुष्पों में पराग करते हैं। आग की पुष्पों में क्या करती है बेटा, पराग गढ़ करते हैं। आग पुष्पों में पराग करते हैं और मधुमक्खियां। नंबर सेकंड हम बात करें तितलियां, ठीक है। ये जानकारी आपको होना आवश्यक है, तभी आप अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। ये लाल और नारंगी रंग देख सकती हैं। क्या बेटा, लाल व नारंगी रंग देख सकती है, लाल व नारंगी रंग देख सकती हैं। इन्हीं रंगों को पुष्पों की ओर आकर्षित करती हैं। क्या करते हैं, यही रंग क्या करते हैं, पुष्पों की तरफ इन्हें आकर्षित करते हैं, पुष्पों की तरफ आकर्षित करते हैं। ये लिली या डायंथस या फ्लोवर के पुष्पों में परागण करती है। लिली, डायंथस व फ्लोवर पुष्पों में परागण करती है, ठीक है, करती है। आशा कर रहा हूं यह आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे अब आ रहे हैं हम नेक्स्ट इसमें भौरे देखे आपने, भौं करते रहते हैं। वही भौरे बैगनी और नीले की ओर आकर्षित करते हैं। क्या, बैगनी व नीले रंग की ओर आकर्षित करते हैं, नीले रंग की ओर आकर्षित करते हैं। और यहां पे नंबर 4 है मक्खियां। इनको हम पढ़ेंगे, ये विशेष इनके बारे में आप जाने, इससे टॉपिक थोड़ा आपका कैसे हो जाएगा, थोड़ा और आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ इस प्रकार के भी थे परागण होते हैं, ठीक है। रेप्सिलिया या एरम में बगई मक्खी परागण करती है। कौन सी, रेप्सिलिया और एरम में बगर मक्खी, ठीक है, बधई मक्खी क्या करती है बेटा, बधई मक्खी परागण करती है, परागण करती यह समझ में आया। यह रंग से नहीं बता दुर्गंध से आकर्षित होती है। पहले ये हम पढ़ सके हैं, मक्खियां कभी रंग से आकर्षित नहीं होती, तो दुर्गंध से आकर्षित होती है। आशा कर रहा हूँ यह आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सभी को।